मंगलवार या शनिवार को करें बजरंग बाण का पाठ, लेकिन रखें इन बातों का विशेष ध्यान। जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आज बात बजरंग बाण की या हनुमान जी की उपासना की या फिर हनुमान जी के व्रत की। जो राम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित हैं, मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना और हनुमान जयंती के दिन विधि विधान से किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आपके सारे संकटों का निवारण कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी को कलयुग का देवता माना गया है। हनुमान जी अजर और अमर हैं और आज भी इस दुनिया में भ्रमण करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बजरंग बाण के विशेष महत्व के बारे में। जब भी आप विकट संकट में फंसे हों या ऐसी परिस्थिति में फंसे हों जहां आपको निकलने का कोई रास्ता, कोई मार्ग नजर ना आए, तो सारी परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो जाएं, उससे निकलने का कोई भी मार्ग आपको ना सूझ रहा हो, मनोबल टूट रहा हो, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा हो, मन में डर हो और भय हो, तो ऐसे समय में आप हनुमान जी को याद करें और मंगलवार या शनिवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी को याद करके बजरंग बाण का पाठ करें। अपने इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन चुन लें। हनुमान जी का एक चित्र या मूर्ति जप करते समय सामने होनी चाहिए। बैठने के लिए कुशासन का प्रयोग करें। अनुष्ठान के लिए शुद्ध स्थान और शांत वातावरण होना आवश्यक है। घर में यदि सुलभ ना हो तो किसी मंदिर में जाकर के पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी के अनुष्ठान में दीपदान का विशेष महत्व होता है। गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल, इन 5 अनाजों को मिलाकर के अनुष्ठान से पूर्व एक एक मुट्ठी मात्रा में लेकर के शुद्ध गंगा जल में भिगो दें और अनुष्ठान वाले दिन इन अनाजों को पीस करके उसका एक दीपक बना लें। और जो बत्ती के लिए अपनी लंबाई के बराबर कलावे का एक धागा लेकर उसे 5 बार मोड़ लें और उससे एक बत्ती बना लें। और हनुमान जी को गुग्गल की धुनी विशेष प्रिय होती है, इसलिए जप के जो गुग्गल है उसकी धुनी जला लें और जप के प्रारंभ में संकल्प अवश्य कर लें। ऐसा माना जाता है कि इन सब कार्यों को करने से उसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ करें तो खाली नहीं जाता है। हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज आपके सब कष्टों का निवारण करते हैं और आपकी अवश्य सुनते हैं। अब शुद्ध उच्चारण से हनुमान जी की छवि पर, जो उनकी फोटो, जो पिक्चर आपके सामने है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजरंग बाण का जाप करें। बजरंग बाण का पाठ करने के लाभ की मैं बात करूं यदि, तो विशेष रूप से शत्रुओं और विरोधियों से अगर आप परेशान हैं तो अवश्य करें। प्रत्येक मंगलवार को 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का नियमित पाठ करने से आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होती है। हृदय रोगियों और ब्लड प्रेशर के रोगियों को बजरंग बाण का पाठ करने से अभूतपूर्व एक अच्छे स्वास्थ्य की अनुभूति होती है। अगर आपके हर कार्य में अड़ंगा लग जाता है, हर कार्य में आपको कुछ ना कुछ परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाती हैं, कहीं ना कहीं आपको ठोकर लग जाती है हर कार्य में, तो ऐसे लोगों को बजरंग बाण का पाठ किसी भी योग्य ब्राह्मण से करवाना चाहिए तो जरूर फायदा होता है। अगर आप कहीं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 5 बार बजरंग बाण का पाठ करके जाएं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यदि आपके व्यापार में निरंतर हानि हो रही है तो आप अपने व्यापार स्थल पर लगातार 8 मंगलवार बजरंग बाण का पाठ किसी योग्य कर्मकांडी पंडित से करा लें या फिर खुद करें तो आवश्यक रूप से लाभ मिलेगा। बजरंग बाण से विवाह में आने वाली बाधा भी खत्म हो जाती है। कदली वन या फिर कदली वृक्ष के नीचे अगर बजरंग बाण का पाठ करा जाए तो विवाह की बाधा भी खत्म हो जाती है। यहां तक कि तलाक जैसे कुयोग भी टल जाते हैं बजरंग बाण के पाठ से। अगर आप किसी प्रकार के ग्रह दोष से पीड़ित हैं तो प्रातःकाल बजरंग बाण का पाठ आटे के दीप में अपनी लंबाई के बराबर का आप एक कलावा ले लें, उसको 5 बार मोड़ करके उसकी बत्ती आप बना करके जलाएं उस आटे के दीपक में और उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसा करने से बड़े से बड़ा ग्रह दोष भी पल भर में टल जाता है। साढ़े साथी और राहु की वजह से अगर नुकसान हो रहा है, अगर
शनि, राहु या केतु जैसे क्रूर ग्रहों की दशा, महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो उड़द दाल के 21 या 51, 21 या 51 बड़े एक धागे में माला बना करके चढ़ा ले। यानी उसके जो दाल होती है उड़द की, उसके 21 या 51 बड़े बना लें, जो पानी के बड़े होते हैं, और उसकी एक माला आप बना लें एक धागे में, और सारे बड़े प्रसाद के रूप में बांट दें। तिल के तेल का दीपक जला करके सिर्फ 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें। उसके बाद वो प्रसाद जो बड़े हैं वो प्रसाद में वितरण कर दें। निश्चित रूप से जो साढ़े साथी के और राहु की वजह से या केतु के कुप्रभाव आपके ऊपर पड़ रहे हैं, उनसे आपको बहुत जल्दी और बहुत अप्रत्याशित लाभ आपको हो जाए। अगर किसी कारणवश जेल जाने का योग बन रहा है या फिर कोई संबंधी जेल में बंद है, तो उसे मुक्त कराने के लिए हनुमान जी की पूंछ पर सिंदूर से 11 टीका लगाकर 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें। कारागार योग से भी मुक्ति मिल जाती है। अगर आप हनुमान जी को 11 गुलाब के फूल भी चढ़ाए, चमेली के तेल में 11 लाल बत्ती के दीपक जलाते हैं, तो बड़े से बड़े कोर्ट केस में भी आपको जीत मिल जाती है। सर्जरी और गंभीर बीमारी भी टाला जा सकती है बजरंग बाण पढ़ने से। कई बार पेट की गंभीर बीमारी से आप परेशान हैं, जैसे लिवर में खराबी, पेट में अल्सर या कैंसर जैसे रोग भी बजरंग बाण का पाठ करने से दूर हो जाते हैं। ऐसे रोग अशुभ मंगल की वजह से होते हैं। अगर इस तरह के रोग से मुक्ति पानी हो तो हनुमान जी को 21 पान के पत्ते की माला चढ़ाते हुए 5 बार बजरंग बाण का पाठ करें। ध्यान रहे, बजरंग बाण का पाठ राहु काल में ही करें और पाठ के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। आपके सारे रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर किसी कारणवश आपकी नौकरी चली गई है, नौकरी छूटने का डर है या छूटी हुई नौकरी को दोबारा पानी हो, तो बजरंग बाण का पाठ रात में नक्षत्र दर्शन करने के बाद करें। इसके लिए आपको मंगलवार का व्रत भी रखना होगा, और अगर आप हनुमान जी को नारियल चढ़ाने के बाद उसे लाल कपड़े में लपेटकर घर के आग्नेय कोण में रखते हैं, तो मालिक आपको स्वयं नौकरी देने भी आ सकता है। कई बार घर में वास्तु दोष के चलते बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो घर में वास्तु दोष दूर करने के लिए 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लाल झंडा चढ़ाने के बाद उसे घर के दक्षिण दिशा में छत के ऊपर लगाने से भी वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए पंचमुखी हनुमान जी की एक प्रतिमा घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगाएं। कई बार गंभीर दवा फायदा नहीं करती, गंभीर बीमारी में दवा फायदा नहीं करती, बहुत परेशान हो जाते हैं ट्रीटमेंट इलाज करा करके, या फिर डॉक्टर्स को कोई भी बीमारी समझ में नहीं आती है, तो ऐसे समय पर आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दें। 2 बार बजरंग बाण का पाठ रोजाना करें। साथ ही संजीवनी पर्वत की रंगोली बनाकर उस पर तुलसी के 11 पत्ते चढ़ाने से दवा धीरे धीरे असर करना शुरू कर देती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कोई गलत तांत्रिक प्रयोग आपके ऊपर कर दिया है, तो भी आप यही उपाय करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ये थे उपाय बजरंग बाण के, यानी एक अचूक औषधि, एक ऐसी अचूक प्रार्थना बालाजी महाराज की जो वो जरूर सुनते हैं। तो आप सब ये करें और ये लाभ उठाएं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई भी समस्या इन सब समस्याओं से जुड़ी हुई है, तो जिस तरह हमने वीडियो में बताया उसी तरह आप इसका प्रयोग करें। बालाजी महाराज की कृपा आप पर जरूर होगी और आपको लाभ अवश्य मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।